पहले भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड की 14 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन जीती हुई और इस बार एनडीए गठबंधन तैयारी कर रही है कि भाई 14 के 14 सीट इस बार हम जीते और उस 14 सीट के जीतने के लिए लगातार कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए गठबंधन ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। सभी लोकसभा क्षेत्र में कार्यालय भी खुल गया है। अब कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, नेताओं का भी दौरा प्रवास सब कुछ चल रहा है। इसलिए आज अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के मुकाबले काफी आगे चल रही और इस बार 14 के 14 सीट गठबंधन जीतेगा। बाबूलाल जी, चेयरमैन इस जो है सोरेन परिवार से हटकर सीट दी है, ललित सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, तो कैसा रहेगा मुकाबला, किस रूप में देख रहे हैं ललित सोरेन को? देखिए, मैं दूसरों को नहीं देखता हूँ क्योंकि दुमका लोकसभा सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही दुमका लोकसभा सीट और इस 2024 के चुनाव में भी दुमका लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। और आप तो सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की और इस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि चाहे वो लोग किसी को लड़ावे, ताकत लगावे, उससे हमें उनका विषय है, लेकिन पार्टी भारी मतों से इस बार जीतेगी। एक सवाल है कि बीजेपी को भी जनता वोट क्यों करेगी? बीजेपी में क्या ऐसी विशेषता है कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को नहीं करेगी? क्या उनकी कमियां हैं? बीजेपी में क्या ऐसी विशेषता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जन सेवा के लिए काम करती है, इसलिए आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगी रहती है, क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। आप सब लोग क्योंकि प्रेस से जुड़े हुए हैं तो आप सब लोग देखते हैं। अन्य दलों को अगर आप देखें तो चुनाव में उन लोगों के यहाँ भी अफरा तफरी मची हुई है, अभी भी वो तय नहीं कर पा रहे किसको प्रत्याशी बनाना। उसका कारण इतना ही है क्योंकि वो सालों भर पार्टी काम नहीं करती है, चुनाव के समय सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आती है, तो फिर जाति को साधने के लिए सोचती है, क्षेत्र को साधने के लिए सोचती है कौन उम्मीदवार कौन ठीक रहेंगे, और इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे। स्वतंत्र होते हैं, रैली करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? वो लोग कौन लोग? एक तो वो सारे लोग देखिए करप्शन में पेंटेड लोग, दूसरा आप देखे होंगे कि वो सनातन के विरोध की बात करते हैं, मच्छरों से तुलना करते हैं, समूल नाश करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की जब जमावड़ा होगी तो हमारे कामों को लोग और आसान कर देंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं कि वो लोग अधिक जमावड़ा लगाओ, क्या दिक्कत है, ताकि और अधिक लोगों को समझ में आ जाएगी कि अच्छा यही लोग हैं जो मच्छर सनातन को मच्छरों से तुलना करते हैं, समूल नष्ट करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने की बात करते हैं, उनको बचाने के लिए लोग एड़ी चोटी कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई वो लोग आवे, वो लोग घूमे। अभिषेक कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जो सीबीआई है इनकम टैक्स उनके साथ गठबंधन करके रखा हुआ है और 99% तो विपक्षी को टारगेट बनाया जा रहा है, और जब जब बदल लेते हैं तो सारे केस खत्म हो जाते हैं। अरे भाई, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आप सबको जानकारी के लिए मनु सिंघवी को ये भी बतानी चाहिए, लालू यादव को सजा हुई है, फॉर्डर एस्केप का केस आज नहीं हुआ, कई एक बार वो जेल गए, तब हुआ था फॉर्डर एस्केप, तब केस हुआ, उस समय कहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट। साउथ के कई लीडर जेल गए, उस समय कहाँ कोई बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। शिबू सोरेन भी जब पार्लियामेंट में रिसीवर कांड हुआ था नरसिंह राव के जमाने में, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की सरकार को बचाने में वोट किया था।
और फिर बाद में सीबीआई वालों ने शिबू सोरेन को अंदर डाल दिया था। तो ये लोग नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जनता इस बात को जानती है। अगर बीजेपी कोई गड़बड़ किए होते तो 10 साल तो कांग्रेस की राज थी, कहाँ कोई बीजेपी के नेताओं के ऊपर उन्होंने कुछ कर पाए। उससे पहले भी तो बीजेपी क्या बोलते हैं, कांग्रेस की ही सरकार रही है इस देश में 50-60 वर्ष। तो जो लोग गड़बड़ करेंगे तो उनको तो भुगतना ही पड़ेगा ना। अगर वो कहते हैं कि भाई हमने कोई गड़बड़ नहीं किया तो अदालत तो खुला है, अदालत में क्यों नहीं जाते? ईडी अगर मामले को दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, वहां जाना चाहिए उनको। अगर वहां से भी उनको राहत नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।